जय हिंद मित्रों। आज हम कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर उपस्थित हैं। तो आइए देखते हैं। कंप्यूटर की सारी गतिविधियां किस प्रोग्राम के द्वारा संचालित होती हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। एक डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये फॉर्मेटिंग कहलाती है। एक डायरेक्टरी के अंदर बनी दूसरी डायरेक्टरी को क्या कहलाती है? एक डायरेक्टरी के अंदर बनी दूसरी डायरेक्टरी क्या कहलाती है? सब डायरेक्टरी कहलाती है। एक प्रोग्राम जो डिस्क में सेव होता है उसे क्या कहते हैं? फाइल। स्क्रॉल बार का उपयोग किसमें होता है? फाइलों को सरकाने में। विंडो में फाइल का नाम अधिकतम कितने कैरेक्टर्स का होता है? 256 कैरेक्टर्स का। किसी विशिष्ट कमांड के बारे में सहायता लेने के लिए किस की का उपयोग करते हैं? F1 की का उपयोग करते हैं। दो या अधिक फाइल को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी की को दबाए रखना पड़ता है? कंट्रोल की को। एक फोल्डर को मिटाने पर मिटते हैं उस फाइल के अंदर समस्त फाइलों एवं फोल्डर्स। सॉफ्टवेयर के लिए एक शब्द बताइए। प्रोग्राम। अनुदेशों के उस सेट को क्या कहते हैं जो बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है? ये प्रोग्राम उसे कहते हैं। उस निर्देशों को क्या कहते हैं? उस निर्देशों को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को यह बताता है कि प्रोसेसिंग कार्य किस प्रकार करना है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम वो कहलाता है। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल कहाँ भेजी जाती है? रिसाइकल बिन में भेजी जाती है। एक सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को दक्षता से ऑपरेट करने और डाटा का ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए स्वयं को कंट्रोल करने में सहायता करता है उसे क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम उसे कहते हैं। कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम का नाम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किए जाने वाले डाटा या इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरएक्शन के तरीकों को कौन कंट्रोल करता है? यूजर इंटरफेस। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन रन करने के लिए ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को कहते हैं मल्टीटास्किंग। उस तकनीक का क्या नाम है जो काम खत्म होने से पहले ही दूसरा काम शुरू कर देती है? पाइप लाइनिंग। कंप्यूटर कई तरह से डाटा मैनिपुलेट करते हैं। इस मैनिपुलेशन को कहते हैं प्रोसेसिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम का वह कौन सा भाग है जो सीपीयू में होने वाले कार्यों को निर्देशित करता है? उसे कर्नल कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। टाइम शेयरिंग सर्वाधिक उपयुक्त है आसान व छोटे कार्यों के लिए। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? इंटरफेस कहा जाता है। उपभोक्ता और हार्डवेयर के बीच एक मध्यस्थ एजेंट की तरह काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। प्रोग्रामों का समूह जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के चलने को कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? टाइम शेयरिंग। कौन मुख्य बिहाइंड द सीन डिटेल्स का ध्यान रखती है और हार्डवेयर को मैनेज करती है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम किस का सर्वाधिक प्रचलित भाग है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। कंप्यूटर के संदर्भ में प्रयुक्त शब्द ऑपरेटिंग सिस्टम से आशय है प्रोग्रामों का एक समुच्चय जो कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करता है। फ्लॉपी डिस्क चालन क्रियाओं का ढंग और नियंत्रण, वायरस नियंत्रण आदि। अब MS डॉस से संबंधित कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित प्रश्न हैं। डॉस का उपयोग क्या है? इनपुट तथा आउटपुट कार्यों को नियंत्रित करना तथा यूजर और कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करना। किस कमांड के प्रयोग से प्रोग्राम में किसी भाग को हटाया जा सकता है? डिलीट।
डॉस का पूरा नाम क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये पूछा जा सकता है। डॉस का फुल फॉर्म क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एमएस डॉस है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर में DIR कमांड का प्रयोग किया जाता है सभी सूचियां देखने के लिए। किसी फाइल के एक्सटेंशन में अधिकतम अक्षर हो सकते हैं 3। VER कमांड का प्रयोग होता है वर्जन देखने के लिए। MS DOS में एक फाइल को एक डिस्क से दूसरी डिस्क में स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली कमांड कौन सी है? कॉपी। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है DOS। किसके द्वारा कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के मध्य संबंध स्थापित होता है? DOS द्वारा। बिल गेट्स ने कंप्यूटर के किस हिस्से को बनाने में योगदान दिया था? PC DOS। लेबल कमांड अधिकतम कितने कैरेक्टर का हो सकता है? 11 कैरेक्टर तक। फाइल तथा डायरेक्टरी को डिस्प्ले करने वाली कमांड है DIR कमांड। MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किसके द्वारा किया गया? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा। MS DOS का प्रयोग करते समय कंप्यूटर स्क्रीन से समस्त सूचनाओं को साफ करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? CLS कमांड का। किसी अन्य कमांड के परिणाम को मॉनिटर पर क्रमानुसार देखने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? सॉर्ट का। किसी भी फाइल में संचित इंफॉर्मेशन को पेज दर पेज प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? मूव का। किसी कमांड में मंथ नामक फाइल समाप्त हो जाती है del कमांड से। फाइलों को नया नाम देने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? REN कमांड का। नई फाइल बनाने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? कॉपी कैन। किसी कमांड का प्रयोग हम किसी भी सब डायरेक्टरी को हटाने के लिए करते हैं? किस कमांड का प्रयोग हम किसी भी सब डायरेक्टरी को हटाने के लिए प्रयोग करते हैं? RD कमांड। RD कमांड। कौन सा कमांड यूजर द्वारा कीबोर्ड की सहायता से प्रदान किया जाता है? बाहरी कमांड, एक्सटर्नल कमांड। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में ड्राइवर सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में ड्राइवर सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती? DOS में। डिस्क का नाम निर्धारित करने के लिए DOS में कौन सा कमांड प्रयोग किया जाता है? लेबल। एक्टिव डॉक्यूमेंट को कौन सा कमांड क्लोज करता है? क्लोज। कौन सी कमांड फाइल तथा सब डायरेक्टरी की लिस्ट देखने के काम आती है? DIR। पैंट में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन होता है .bmp। प्रिंट कमांड का स्विच क्या होता है? P। DOS की एक आंतरिक कमांड बताइए? REN। अब विंडोज से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज NT क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट ने। विंडोज में बाई डिफ़ॉल्ट फाइल जब डिलीट हो जाती है तो उन्हें किस में भेजा जाता है? रिसाइकिल बिन में। विंडोज डेस्कटॉप पर किसके द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं? आइकॉन द्वारा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल मैनेजर को क्या कहते हैं? विंडोज एक्सप्लोरर कहते हैं। विंडोज 95, विंडोज 98 और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बीटा किसका वर्जन है? विंडोज विस्टा का। विंडोज XP में आइटम्स को रीअरेंज करना क्या कहलाता है? डिस्क डीफ्रेगमेंट। किस विंडो को आइकॉन में श्रिंक कर देना? किसी विंडो को आइकॉन में श्रिंक कर देना क्या होता है? विंडो को मिनिमाइज करना। उस पोर्शन को क्या कहते हैं जो विंडोज में काम करते समय किए जाने वाले सभी चुनाव दिखा देता है? मेनू बार उसे कहते हैं। विंडोज के किस बटन में फुल विंडो छोटी होती है? मिनिमाइज बटन से। विंडोज में माई ब्रीफकेस का प्रयोग किस पर करते हैं? नेटवर्क पर।
विंडोज में कंट्रोल पैनल कहाँ होता है? सेटिंग के अंदर। विंडोज में वॉलपेपर कहाँ से बदलते हैं? कंट्रोल पैनल पर डिस्प्ले से। हार्ड डिस्क में विभिन्न प्रोग्रामों की ड्राइव की भौतिकी त्रुटियों की जांच करने या उन्हें ठीक ढंग से करने के लिए विंडोज में एक प्रोग्राम उपलब्ध है। उसे क्या कहते हैं? स्कैन डिस्क उसे कहते हैं। विंडोज क्या है? GUI। GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तथा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये पूछा गया है। GUI का फुल फॉर्म जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कंप्यूटर के लिए ऐसे इंस्ट्रक्शनों के सेट डेवलप करने को क्या कहते हैं? जिन्हें कंप्यूटर फॉलो करे और जितनी बार ज़रूरत हो उतनी बार उसे काम को उसी तरीके से करे, उसे प्रोग्रामिंग कहते हैं। ज़रूरी फाइलों की गलती या जानबूझकर डिलीट होने से बचाने के लिए क्या करना अच्छा रास्ता है? हिडन। जब कंप्यूटर की मेन मेमोरी में एक से अधिक प्रोग्राम चलते हों तब इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग सर्विस पैक 3। विंडोज 95 में प्रोसेसिंग के लिए राइट की जगह लिया जाता है वर्ड। किसी भी विंडो में मैक्सिमाइज बटन मिनिमाइज और क्लोज किस बार पर दिखाई देते हैं? टाइटल बार पर। अपने कंप्यूटर में किसी फाइल या फोल्डर को खोजने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है? फाइंड। किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है? रीनेम। डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बनाने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है? न्यू फोल्डर। किसी फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ले जाने के लिए आदेशों का कौन सा जोड़ा दिया जाता है? कट पेस्ट। विंडोज XP के लोड होने तथा यूजर के लॉग ऑन होने के बाद मॉनिटर पर जो प्रथम स्क्रीन दिखाई देती है उसे कहते हैं डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के सभी अवयव किस रूप में उपलब्ध होते हैं? एक छोटे चित्र के रूप में। यूजर द्वारा तैयार किए गए सभी डॉक्यूमेंट्स को किस फोल्डर पर रखा जाता है? माई डॉक्यूमेंट्स पर। किसी भी डॉक्यूमेंट को माई डॉक्यूमेंट्स में कहाँ सेव किया जाता है? डिफ़ॉल्ट लोकेशन में। माई कंप्यूटर की विंडो में बाईं तरफ एक पट्टी होती है जिसमें अन्य उपयोगी कार्यों को क्या दिए होते हैं? लिंक। डेस्कटॉप पर सबसे नीचे की पट्टी को क्या कहते हैं? टास्क बार। टास्क बार कौन सी सुविधा प्रदान करता है? सभी चालू प्रोग्रामों चाहे वे संख्या में कितने भी क्यों ना हो तक तत्काल पहुंचने की सुविधा प्रदान करता है। धन्यवाद मित्रों।